साथियों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में, जिसमें हम डेली फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक पढ़ते हैं और वो भी नवीन जिलों के गठन के अनुसार। फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक से हमने इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री दोनों को कंप्लीट कर लिया है और अब हम राजस्थान कला संस्कृति का टॉपिक राजस्थान लोक देवियां पढ़ रहे थे। तो जैसे हमारे राजस्थान के नए जिले बने, उसके अनुसार आप राजस्थान की लोक देवियों में जो भी स्थान चेंज हुए हैं, वो अपनी बुक में लिख सकते हैं। पीछे वाली वीडियो में हमने शाकंभरी देवी तक पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे आशापुरी माता की। तो आशापुरी माता, इन्हें मोद्रा माता या फिर महोदरी माता भी कहते हैं। इनका नाम आशापुरी माता इसलिए है क्योंकि ये आशा पूर्ण करने वाली देवी देवी के रूप में मानी जाती हैं और इनका अन्य नाम मोद्रा माता या फिर महोदरी माता। इनका मंदिर जालोर के मोदरा स्थान पर स्थित है। जालोर के मोदरा स्थान पे ये स्थान चेंज नहीं हुआ, जबकि जालोर से अलग जिला सांचौर बना है, ये हमने देखा है। तो ये मोदरा स्थान है वो अभी भी जालोर में है। जालोर के सोनगरा चौहान शासकों की कुलदेवी है आशापुरी माता। जो मोदरा स्थान पे मूर्ति है वो 1000 वर्ष पुरानी है। मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती नामक भाग में भगवती दुर्गा का महोदरी नाम उल्लेखित है, यानी जो दुर्गा माता है उनका नाम भी महोदरा लिखा गया है मार्कंडेय पुराण में। तो ये थी आशापुरा माता, जिनका मंदिर मोदरा जालोर में है, जिनका नाम भी मोदरा माता और महोदरी माता है। जैसे इनके स्थान का नाम मोदरा है, वैसे ही इनको स्थान के नाम विशेष से जाना जाता है, महोदरी माता। ठीक है ना। आगे है शकराय माता। पहले हम याद करते थे कि उदयपुर वाटी सीकर में शकराय माता का मंदिर है, जबकि हमें अब याद करना है कि उदयपुर वाटी नीम का थाना जिले में शकराय माता का मंदिर है। ये चेंज हुआ है, नीम का थाना अलग से जिला बना है, तो उदयपुर वाटी नीम के थाने में पड़ता है अभी। तो शकराय माता का मंदिर नीम का थाना उदयपुर वाटी। इसके गांव का नाम आता है सकराय गांव। जैसे इन माता जी का नाम है शकराय माता, उसी प्रकार सकराय गांव में मल्लेकेतु पर्वत पर इस देवी का मंदिर है। इसे शाकंभरी देवी भी कहते हैं। इस मंदिर में महिषासुर मर्दिनी की अष्टभुजी और सिंह वाहिनी की प्रतिमा विद्यमान है। देवी के पास उल्लू की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? उल्लू की मूर्ति है। ये देवी खंडेल वालों की कुलदेवी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खंडेल वालों की कुलदेवी कौन सी है? तो शकराय माता या फिर शाकंभरी माता। शाकंभरी माता के अन्य मंदिरों की हम बात करें तो एक सांबर में है और दूसरा सहारनपुर में भी स्थित है। चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रों में देवी के मंदिर में विशाल विशाल मेला भरता है, यानी वर्ष में 2 बार चैत्र और आश्विन में इनके मेले भरते हैं। इसे मान्यता है कि अकाल पीड़ितों की रक्षार्थ फल, सब्जियां और कंदमूल फल उत्पन्न करने के कारण ही इनका नाम शाकंभरी देवी पड़ा। इन्हें शकराय माता, शकरा माता, शुक्र माता आदि नामों से पुकारा जाता है। यानी इन्होंने जब अकाल पड़ा था तो इन्होंने पीड़ितों की रक्षा की थी, फल, सब्जियां, कंदमूल उत्पन्न किए थे इन्होंने और लोगों की जान बचाई थी। इसलिए इनके नाम ही अन्य नाम पड़े हैं सकराय, शकरा और शुक्र माता, शाकंभरी माता। शाकंभरी देवी शोक रहित, दुष्टों का दमन करने वाली, पाप विपत्ति को शांत करने वाली देवी है। इन्हें पुराणों में शताक्षी और दुर्गा कहा गया है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि शकराय माता का मंदिर अब उदयपुर वाटी नीमका थाना में आता है। इनका अन्य नाम शाकंभरी है। ये खंडेल वालों की कुलदेवी है। आगे देवी सचियाय माता। ये सचिया माता के नाम से भी प्रसिद्ध है। ओंसिया जोधपुर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। अब जोधपुर में ओंसिया नहीं आता है, ओंसिया जोधपुर ग्रामीण में जुड़ गया है। यानी हमें याद करना है कि सचियाय माता का मंदिर ओसिया जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। साथ साथ में आप अपनी बुक में लिख भी सकते हैं जो भी स्थान चेंज हुए हैं यहाँ पे। इस मंदिर का निर्माण संभवतः जो राजकुमार उपलदेव द्वारा करवाया गया था। मंदिर में काले पत्थर की महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है। इस प्रतिमा में देवी की जो संहारक शक्ति को प्रभावशाली अभिव्यक्ति की गई है। सचियाय माता ओसवालों की कुलदेवी है। यानी सचियाय माता ओसवालों की कुलदेवी है। खंडेल वालों की कुलदेवी शकराय माता है, शाकंभरी माता है। यानी हम ऐसे याद करें कि सचियाय यानी सच्ची माता है कोई। ठीक है ना, सच्ची माता कैसी? सच्चाई वाली माता, यानी सच्ची माता है कोई। और ओश वालों यानी ओस वालों से हमने नाम निकाल लिया क्या? सवाल। यानी सवाल कैसे करती है ये माता? सच्चे सवाल करती है। तो ओश वालों की कुलदेवी कौन हुई? सचियाय माता। फिर आगे दी हुई है सुंडा या फिर सुंदा माता। हम ज्यादातर सुंदा माता ही नाम सुनते हैं इनका। तो जालोर जिले के जसवंतगढ़ कस्बे के पास दांतलावास ग्राम में सुंदा या फिर सुगंधांद्री पर्वत पर इस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। इनका मंदिर जालोर जिले में ही है। ठीक है ना। ये एक प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ है। मंदिर में जालोर के चौहानों शासकों का एक शिलालेख भी उत्कीर्ण है। यहाँ पे चौहान शासकों का शिलालेख है सुंदा माता के मंदिर में। चामुंडा देवी या फिर सुंदा माता को सुंदा माता भी कहते हैं। ठीक ठीक है। जब इस मंदिर में जाते हैं तो रास्ते में एक जलकुंड आता है, काडिया दरा।
और महात्मा रावणनाथ का धूना भी आता है। इसके बाद पाटलियों की पांच आती है। ये रास्ते का वर्णन किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि 40 फीट ऊंचाई से झरना गिरता है। इसके बाद नागिनी तीर्थ है। माता के मंदिर के अग्रिम भाग में बुरेश्वर महादेव का लिंग स्थित है। मंदिर की प्रथम गुफा में देवी सुंदा की मूर्ति विराजमान है। सुंदा माता के केवल सिर की पूजा होती है। मंदिर मूर्ति में धड़ नहीं होने से इन्हें अद्रेश्वरी देवी माता भी कहते हैं। ये तो पूछा जाता है कि अद्रेश्वरी माता यानी जो है ना, अद्रेश्वरी माता क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो सिर की पूजा की जाती है यानी बिना धड़ के इनकी पूजा की जाती है। वैशाख और भाद्रपद माह में शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक विशाल मेले भरते हैं। यानी लगभग देवियों के मेले बढ़ते हैं वो चैत्र और आश्विन में बढ़ते हैं, जबकि इनके मेले वैशाख और भाद्रपद माह की शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक बढ़ते हैं। ये है सुंदा माता जालोर की। यानी सुंदा नाम से हम याद कर लेते हैं सुगंध, ठीक है ना, सुगंध। और सुगंध ऐसी आती है कि क्या चढ़ जाती है? लोर चढ़ जाती है। जालोर को हम लोर से याद कर लें कि सुगंध ऐसी आती है कि लोर चढ़ जाती है। तो सुंदा माता का मंदिर जालोर में है। आगे है त्रिपुरा सुंदरी। वागवर प्रदेश में बांसवाड़ा शहर से 14 किलोमीटर दूर तलवाड़ा गांव में 5 किलोमीटर दूर स्थित उमराई गांव के पास में माँ त्रिपुरी माता का मंदिर है। इतना ही पूछा जाता है कि तलवाड़ा बांसवाड़ा शहर में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, ठीक है ना। और ये माना जाता है कि देवी माँ की इस पीठ की स्थापना तीसरी सदी के पहले ही हो चुकी थी। माँ त्रिपुरा सुंदरी गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह की इष्ट देवी थी। 12वीं सदी के प्रारंभ में चांदा भाई उर्फ पाताल लुहार ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इस शक्तिपीठ में मालवा के परमार शासकों, मेवाड़ के गुहिल शासकों, गुजरात के सोलंकी शासकों की पूरी आस्था और श्रद्धा थी। मंदिर के गर्भगृह में देवी या फिर काली माँ की 18 भुजाओं वाली काले पत्थर की आकर्षक प्रतिमा विराजमान है। मूर्ति के निचले भाग में श्री यंत्र उत्कीर्ण है। नवरात्रों में चैत्र बसंतमी से यहाँ बड़ा मेला बरता है। ये त्रिपुरा सुंदरी है वो हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं वसुंधरा राजे, उनकी भी इष्ट देवी माने जाते हैं। तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में है। आगे देवी दधिमती। नागौर जिले के रोलगांव के पास गोट मांगलोद नामक दो छोटे छोटे गांव हैं। नागौर से हमें पता है कि डीडवाना कुचामन अलग हुआ है, लेकिन गोट मांगलोद अभी भी कहाँ पे है? नागौर जिले में है। इन दोनों गांवों की सीमा पर माता दधिमती का प्रसिद्ध मंदिर है। हमें याद रखना है गोट मांगलोद नागौर में दधिमती माता का मंदिर है। दह और दह मिला दो, गोट मांगलोद, ठीक है ना। लास्ट वाले दह को दह से मिला दो या फिर दह को दह से मिला दो कि दधिमती माता कहाँ पे है? गोट मांगलोद। इनके बारे में जनश्रुति ऐसी है कि किसी समय माता की प्रतिमा घोर ध्वनि के साथ धरती से निकलने लगी, तो इस ध्वनि को सुनकर आसपास के ग्वाले और गाय डरकर भाग गए थे। फलस्वरूप माता का कपाल ही निकल पाया और शेष शरीर धरा में ही रह गया। इसलिए इस क्षेत्र का जो नाम है वो कपाल पीठ भी है, कि कपाल कपाल बाहर आई, तो इसलिए क्या है? कपाल पीठ है। और दरेश्वरी जो देवी हमने देखा था वो थी सुंदा माता, जिनका नाम अधरेश्वरी देवी के रूप में जाना गया, और इनकी कपाल कपाल बाहर है, तो इसलिए इसे कपाल पीठ भी कहा गया है। बताया जाता है कि माता के मंदिर में एक आधार स्तंभ है जिसके नीचे से धागा आर पार निकाला जा सकता है। माता की प्रतिमा के ठीक सामने संवत 279 दुलाना गुप्त का शिलालेख लगा हुआ है। इसमें देवी सरस्वती की प्रार्थना की गई है तथा उसके नीचे दाहिमा ब्राह्मण कृत दधिमती माता की वंदना भी है। मंदिर का निर्माण अविघ्न नाग नामक दाइमा ब्राह्मण के संरक्षण में हुआ था। इम्पोर्टेंट बात ये है कि यह माता दाहिमा दाइमा या फिर दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। जैसे इनके नाम से मैच हो रहा है दधिमती, तो ये दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है, ये याद रखना है। और इनका मेला चैत्र और आश्विन को बढ़ता है। फिर आगे है विरात्रा माता। चोटन जिला बाड़मेर में ये इनका मंदिर स्थित है। और यहाँ चैत्र और भाद्रपद और माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मेले भरते हैं। माता विरात्रा भोपों की कुलदेवी कही जाती है। ये टॉपिक याद करने वाला है कि भोपों की कुलदेवी कौन से हैं, तो वो है विरात्रा माता, चौहटन जिला बाड़मेर में स्थित है। इनके मेले में नारियल की जोत जलाई जाती है और बकरों की बलि दी जाती है। मंदिर के एक और बालू का रेतीला टीला है और दूसरी ओर पहाड़ स्थित है, जो यहाँ की विशेषता है। याद रखने वाली बात इतनी है कि भोपों की कुलदेवी कौन है, तो विरात्रा माता, चोटन जिले बाड़मेर में स्थित है इनका मंदिर। आगे है अर्बुदा। राजस्थान की वैष्णो देवी कहलाती हैं अर्बुदा माता। माउंट आबू कस्बे के उत्तर में लगभग 4200 फीट ऊंची अर्बुदचल की अधिराष्ट्रीय अर्बुदा देवी का भव्य मंदिर है। इनका मंदिर माउंट आबू में है, अर्बुदा देवी का मंदिर, ठीक है ना। मंदिर के विशाल शिला के नीचे स्थित होने के कारण सैकड़े मार्ग से बैठकर जाना पड़ता है, संकड़े मार्ग से बैठकर जाना पड़ता है। यहाँ पे इतना संकरा मार्ग है यहाँ पे अर्बुदा देवी को जब जाते हैं तो देवी की मूर्ति दूर से देखने पर भूमि का स्पर्श करते हुए नहीं दिखती है, अतः इसे अधर देवी भी कहते हैं। अधर देवी, अधरेश्वरी देवी, ये कपाल पीठ, ये चीजें याद करने वाली हैं। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा को मेले भरते हैं। अर्बुदा देवी
राजस्थान की विष्णु देवी कहलाती है, माउंट आबू कस्बे में। आगे छींक माता, राज्य में माघ शुद्धि सप्तमी को छींक माता की पूजा होती है। जयपुर की कोबालची के रास्ते में इनका मंदिर आता है। ठीक है ना? आगे है भद्रकाली, हनुमानगढ़ टाउन में से 5 किलोमीटर दूर स्थित माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा विराजमान है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भद्रकाली मंदिर कहाँ पे है? तो हनुमानगढ़ टाउन में। ठीक है ना? और इनको आश्विन माह के शुक्ल पक्ष के नवरात्रों के अवसर पे यहाँ पे मेला भरता है। और आगे है विंध्यवासिनी। जयपुर में हम पढ़ते हैं कि एकलिंगनाथ जी का मंदिर है, और एकलिंगनाथ जी के मंदिर के पास में इस देवी का प्राचीन मंदिर है। अरावली की घाटी में इस देवी की प्रतिष्ठा करने का श्रेय योगीराज हरित ऋषि को है। पास में ही पहाड़ी पर हरित गुफा भी है। यहाँ पे विंध्यवासिनी के पास में हरित ऋषि को इनका श्रेय जाता है कि देवी की प्रतिष्ठा करने का जो है वो योगदान इन्होंने किया था, हरित ऋषि ने। आगे है दांत माता या फिर दृष्टा माता, कोटा शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर दृष्टा माता या फिर श्री दृष्टा मोर डेरू माता का मंदिर है। ये ऐसी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं इनमें ज्यादा। चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा, जैसे नाम से ही पता है, चौथ माता चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा स्वामी माधोपुर में पड़ता है। और यहीं पे इनका मंदिर है। माता के मंदिर के पास ही अखंड ज्योति है। मंदिर के पीछे गोरे में काले भैरवों की प्रतिमाएं हैं। गायत्री माता, पुष्कर अजमेर, ये तो सबको याद रहता है गायत्री माता का, और ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है वो पुष्कर अजमेर में है। तो पुष्कर अजमेर में सवित्री मंदिर के सामने श्रम्य पहाड़ी पर माता गायत्री का प्राचीन मंदिर स्थित है। ये भगवती की 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ देवी के मणिबंधों की पूजा होती है। ये देवी शाप विमोशिनी देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है इनको, गायत्री देवी को। आगे है सवित्री माता, तो पुष्कर के दक्षिणी भाग में, पुष्कर अजमेर में ही गायत्री और सवित्री दोनों का मंदिर है। इसमें इतना सा याद रखना है। आगे है सीता माता, प्रतापगढ़ जिले में सीताबाड़ी गांव से 2 किलोमीटर दूर सीता माता वन्यजीव अभयारण्य के सौम्य उपवन में सीता माता का प्राचीन मंदिर स्थित है। जो प्रतापगढ़ में सीता माता अभयारण्य पड़ता है, उसी में ये मंदिर स्थित है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो जाखम नदी को पार करना पड़ता है, और यहाँ पे जनजाति बहुल क्षेत्र है। सीता माता मंदिर में प्रतिवर्ष आदिवासी लोग अपने क्लांत मन को शांति सुलभ कराने और पौराणिक धार्मिक अवस्थाओं में श्रद्धा प्रकट करने के लिए आते हैं। हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन पर पाप पुण्य कुंडों में स्नान करते हैं। पास में सीता माता नदी का उद्गम स्थल भी है। मान्यता ऐसी है कि माता सीता ने अपने अंतिम दिन यहीं बिताए थे, और लव कुश दोनों को यहीं जन्म दिया था। तो सीता माता जो मंदिर है वो हमें सीता माता वन्यजीव अभयारण्य से याद रह जाएगा। आगे है खलकानी माता, जो लुणियावास जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। लुणियावास हमें याद रखना है, जयपुर ग्रामीण खलकानी माता। जयपुर शहर के निकट लुणियावास ग्राम के पास बावगढ़ बंदे गांव में खलकानी माता का प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ पे गधों का मेला बढ़ता है। ये तो हमें पता है कि लुणियावास में जो पहले आता था कि लुणियावास में गधों का मेला कहाँ बढ़ता है, तो लुणियावास जयपुर में बढ़ता था। अभी हमें याद रखना है लुणियावास जयपुर ग्रामीण में गधों का मेला बढ़ता है। तो ये, और इस बुक में छोटी-मोटी जो 1-2 लाइन की जो देवियों के बारे में बताया गया है, नागणेची के बारे में। तो जोधपुर राठौड़ों की कुलदेवी है नागणेची माता। घेवर माता राजसमंद की पाल पर इनका मंदिर है राजसमंद में। मान्यता है कि राजसमंद की पाल का पहला पत्थर घेवर बाई के हाथों में ही रखवाया गया था। आगे है मालन माता जागरा गांव, शेमकरी माता भीनमाल जालोर, ज्वाला माता जोबनेर खंगारतों की कुलदेवी। ये पूछा जाता है ज्वाला माता मंदिर कहाँ पे है, तो जोबनेर जयपुर ग्रामीण में पड़ता है ज्वाला माता का मंदिर, और खंगारतों की कुलदेवी है। आगे आशापुरी, ठीक है ना, या फिर महोदरी माता, तो ये हमने मोदरा जालोर याद कर लिया था, जालोर की सोनगरा चौहानों की कुलदेवी। बधाना माता, ये बधाना कोटा में है, और यहाँ से मूठ पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज कहाँ पे होता है, तो बधाना माता कोटा में होता है। चामुंडा देवी है वो प्रतिहार शासकों की कुलदेवी मानी जाती है। त्रिपुरा सुंदरी हमने देख लिया, तलवाड़ा बांसवाड़ा में इसमें काले पत्थर में देवी की 18 भुजाओं वाली मूर्ति उत्कीर्ण है। बाण माता जो सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी हैं, और हम याद करते थे कि बाण माता का मंदिर है वो कहाँ, पहले उदयपुर याद करते थे, लेकिन अब हमें याद करना है कि बाण माता का मंदिर सलुम्बर में है। उदयपुर से सलुम्बर को अलग कर दिया गया है, तो बाण माता का मंदिर अब सलुम्बर में पड़ता है। जो अर्बुदा माता हैं वो परमारों की कुलदेवी हैं। अंबा माता उदयपुर अंबानेर आबू रोड पे इनका मंदिर है। आशापुरी आशपुर डूंगरपुर में, छींच माता बांसवाड़ा, सुंदा देवी सुंदा पर्वत बीनमाल जालोर हमने याद किया था जसवंतपुरा में। और ये आगे चारभुजा देवी खमनोर हल्दी घाटी, दधिमती माता गोठ मांगलोद नागौर, दादीच ब्राह्मणों की आराध्य देवी, और किशनाई माता मांगरोल बारा। फिर एक इम्पोर्टेंट देवी आती है तनोटिया देवी, तन्नौर जैसलमेर में, जिसे थार की वैष्णो देवी कहते हैं।
राजस्थान की विष्णु अर्बुदा देवी को कहते हैं, थार की वैष्णो देवी तनोट को कहते हैं। ये बेशब जवानों की कुलदेवी है, यहाँ पे ये जवान ही पूजा करते हैं इनकी। माया माता, मावली या फिर शिशु रक्षक देवी। शिशु रक्षक देवी के रूप में कौन-सी देवी को माना जाता है? तो वो महामाया माता है। सीता माता ये प्रतापगढ़ में हो ही गया, ठीक है ना? बडली माता अकोला, चित्तौड़गढ़ और लटियाल माता जो है वो फलोदी। यहाँ पे मंदिर के पास में खेजड़ी वृक्ष स्थित होने के कारण इसे खेजड़ बेड़ी राय भवानी भी कहते हैं, लटियाल माता मंदिर को। हमें अभी फलोदी के साथ में जोधपुर नहीं जोड़ना है, ओनली फलोदी याद करना है क्योंकि इसको अलग से जिला बना दिया गया है। तो लटियाल माता का मंदिर फलोदी में है। नारायणी माता राजगढ़, और राजगढ़ ये अलवर का है। सरिस्का वन में बरवा डूंगरी की तलहटी में माता का गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। नाई जाति की कुलदेवी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाई जाति की कुलदेवी कौन सी माता है? तो नारायणी माता है। इंद्र माता जैसे नाम से विदित है, इंद्रगढ़ बूंदी में है। भद्रकाली हनुमानगढ़, सुराणा गोरखान नागौर। शीमल माता बसंतगढ़ सिरोही। अदर देवी माउंट आबू सिरोही। और बुआला माता बुआला ग्राम मेड़ता नागौर में। चौथ माता चौथ का बरवाड़ा। पिपाड़ माता ओंसिया जोधपुर में, जोधपुर ग्रामीण में ओंसिया पड़ता है अभी। केवाई माता किनसरिया पर्वतसर, ये पर्वतसर अभी डीडवाना कुचामन में है, नागौर में नहीं है पर्वतसर। तो केवाई माता का मंदिर किनसरिया डीडवाना कुचामन याद रखना है। बिरवड़ी माता चित्तौड़गढ़ दुर्ग उदयपुर। हिंगलाज माता नारलोई जोधपुर और जैसलमेर में भी मंदिर है इनका। आमजा माता गांव रिचडा केलवाड़ा जिला राजसमंद में। बिलों की देवी के प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे। जोगनिया माता है वो भीलवाड़ा मंडलगढ़ में है। इस प्रकार से हमारे लोक देवियों का टॉपिक तो हो गया है। अब आगे वाली वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।